हेलो एवरीवन। सो आप लोगों का एक बहुत कॉमन डाउट आता है कि अगर यूजीसी नेट पीएचडी क्वालिफाई हो गया है तो उसके बाद हमें अप्लाई करा है कॉलेज में, अब वो पूछ रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल लेके आइए। तो ये रिसर्च प्रपोजल क्या चीज है? सो आज मैं आपके इस डाउट को सॉल्व करने आई हूँ। रिसर्च प्रपोजल की जब वो बात करते हैं तो वो बात कर रहे हैं कि आप एक सिनॉप्सिस लेके आइए। सिनॉप्सिस जो होती है वो यूजीसी नेट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको 20 पन्ने में बनानी होती है। सो ये मान के चलिए कि अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए आप अपने 20 पन्ने के अंदर ये बताएंगे कि आप पीएचडी अगर ज्वाइन करते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपको अपना रिसर्च टाइटल तय करना है कि मुझे कौन से टाइटल पे काम करना है। इस टाइटल के साथ बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि ये आपकी रिसर्च की जर्नी को आगे बढ़ाने वाला है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने टाइटल चूज किया कि पेरेंट चाइल्ड एंड टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप जो होती है उससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैंने टॉपिक माना। अब इसमें आप क्या करेंगे कि सेकेंड स्टेप में अपने सिनॉप्सिस में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है, टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, ये आप 2 पन्ने में लिख के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी से आपके बढ़ेंगे 20 पन्ने। फिर आप आरओएल प्रिपेयर करेंगे। आरओएल में आप ये बताएंगे कि पास्ट में क्या रिसर्चेस हुई है। आरओएल ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 डाल दीजिएगा। पास्ट की रिसर्चेस और उसी के साथ साथ रिसेंट क्या रिसर्चेस हुई है उसे आप मेंशन करिएगा वहां पे। इसे आपको रिसर्च पेपर को पढ़ के लगभग 3-5 लाइन में एक्सप्लेन करना होता है कि ये क्या कहना चाह रहे थे इस रिसर्च पेपर पे। इसके बाद मेन चीज आती है जो कि है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप पीएचडी करने जा रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू लेने बैठे हुए हैं उनको ये जानना है कि आप रिसर्च को कितना समझते हैं, तो उनका मेन फोकस जो होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में होगा, जहां से वो आपसे बहुत सवाल पूछ सकते हैं। इसे बहुत ध्यानपूर्वक बनाइएगा क्योंकि यही सबसे जरूरी पार्ट है। यहाँ आप रिसर्च डिजाइन मेंशन करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च मेंशन करेंगे, आप सैंपलिंग कौन सी ले रहे हैं, किससे सैंपल ले रहे हैं, सैंपल साइज क्या रखना चाहेंगे और सैंपलिंग की टेक्निक क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी होगी, ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। साथ ही साथ आप कंक्लूजन लिखेंगे और कि मतलब कंक्लूजन मतलब ये रिसर्च क्या कंक्लूड करेगी। प्रोसीजर होगा नहीं क्योंकि आप यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं कि हमें काम कैसे करना है। हमेशा जब प्रपोजल बनाया जाएगा तो आई मेंशन नहीं कराया जाएगा, लिखा जाएगा रिसर्चर विल डू। ठीक है, मतलब फ्यूचर टेंस में जाएगा और आई नहीं लिखा जाता है प्रपोजल में। साथ ही साथ आप रेफरेंस लिखेंगे आखिरी में कि क्या क्या चीजें आपने रेफरेंस की तरह इसमें यूज करी है, उसे आप एपीए में रखेगा। अगर आप सोशल साइंस के फील्ड से आते हैं तो एपीए आपका फॉर्मेट होगा अपने रिसर्चेस को मेंशन करने का। ठीक है, मतलब अपने रिव्यूज को मेंशन करने का। देन यही है आपका रिसर्च प्रपोजल। ये लगभग 20 पन्ने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 17 और 18 पन्ने का भी बन रहा है तो भी चलेगा। और रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा, सबसे ज्यादा सवाल उसी से पूछेंगे। आई होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो करें ओनली ऑन केजीएस यूजीसी नेट। थैंक यू।